नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे कोहिनूर हीरे की। अब आप कहेंगे ये कोहिनूर हीरे की कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या संदर्भ है? तो संदर्भ की बात आखिर में। पहले कोहिनूर हीरे के सफ़र की कहानी, कैसे कहाँ से ये शुरुआत हुई, इसको लेकर बड़ा विवाद है कि इसका असली मालिक कौन है। ब्रिटेन आजकल यही दावा कर रहा है कि बहुत सारे मालिक हैं, बहुत सारे दावे हैं, लेकिन कोहिनूर हीरा भारत का ही था और भारत का ही बने रहना चाहिए। उस पर दावा भारत का न कभी छोड़ा गया और न कभी छोड़ा जाएगा। तो कहानी ये है कि इसकी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो 1740 से मिलती है, 1740। उससे पहले की जो बातें हैं वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में उस तरह से नहीं आती हैं, लेकिन वो भी आम लोगों की जानकारी का हिस्सा है, पौराणिक कथाओं का हिस्सा है और उसके अलावा जो है साहित्य में भी मिलता है। तो ये 1740 का समय क्यों? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और बहुत सारे हीरे जवाहरात लूट कर ले गया। इस हीरे के बारे में कहते हैं जब ये मिला था तब ये 793 कैरेट का था। तब अनकट था, इसको काट के पॉलिश किया गया तो छोटा हुआ। फिर ये जब ब्रिटेन पहुंचा, उसकी भी कहानी बताता हूँ कैसे ब्रिटेन पहुंचा तो ये लगा कि वहाँ की महारानी को और ब्रिटेन को लगा कि इसमें कुछ जो है कोई स्पॉट जैसा है, तो उसको काट के तराशा गया और छोटा किया गया। तो तराशने के बाद अभी जो कोहिनूर हीरा है उसका वजन है 105.6 कैरेट। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े हीरों में इसकी गिनती नहीं होती। टावर ऑफ लंदन में जहां ये रखा हुआ है वहां भी उसी के बगल में और हीरे हैं 2-3, इससे साइज़ में बड़े हैं। लेकिन कोहिनूर का अपना एक क्रेज़ है, उसके साथ बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और भारत के लोगों की तो जुड़ी ही हुई हैं। इसको जिसके पास गया वो आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में छूटता गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत इसकी हुई, कहते हैं काकतीय वंश के समय में ये उस वंश के लोगों को मिला, लेकिन इसकी कहानी इससे पहले की भी है। इस हीरे का जिक्र भागवत पुराण में भी है। आप कहेंगे भागवत पुराण में जिक्र है और नाम कोहिनूर। कोहिनूर का मतलब है प्रकाश का दरिया, समझिए ये अर्थ है, उर्दू का शब्द है। तो भागवत पुराण में कोहिनूर शब्द कैसे आया? जी बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं। भागवत पुराण में इसका जो जिक्र है वो सामंत्यक मणि के रूप में है, इसका नाम था। इसकी उत्पत्ति कहें, इसका मिलना कहें, जो भी कहना चाहें आप, जो नाम देना चाहें, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में हुआ। और भारत में जैसे ये कोहिनूर भी इसी तरह का है। भारत में दूसरे जो हीरे पाए जाते हैं वो कोई खान से खोद कर निकाले गए हीरे नहीं होते। ये नदी के सूख जाने के बाद उसका जो एलुवियल यानी कछारी डिपॉजिट होता है उसमें से निकलते हैं। कोहिनूर भी इसी तरह से निकला है। तो ये कोहिनूर वहाँ से जो है भागवत पुराण से अगर आप शुरू कीजिए तो वहाँ से चलते चलते काकतीय वंश के पास आया और उसके बाद का इसका सफ़र आप देखिए किन लोगों के हाथ में गया। अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, शाहजहाँ, नादिर शाह, अहमद शाह दुर्रानी जिसने अफ़गानिस्तान साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह, और वहाँ से फिर जो है ब्रिटेन के पास पहुँचा, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास। अब ये इतना लंबा इसका सफ़र है, उसके कारण है जो मुस्लिम और मुग़ल शासकों के नाम बताए वो सब लूट के जरिए उनके पास पहुँचे। एक ने लूटा दूसरे से, दूसरे ने लूटा दूसरे से। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के पास जब ये पहुँचा, उसके बाद जो सेकेंड एंग्लो सिख वार हुई उसमें राजा रणजीत सिंह की सेना की जब हार हुई और लाहौर पैक्ट हुआ, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक शर्त रखी, आवश्यक शर्त, कि इसमें कोहिनूर भी होगा, कोहिनूर हमें मिलेगा। तो कोहिनूर जब मिल गया उनको तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी विक्टोरिया को ये गिफ्ट कर दिया। तब से उनके ताज में ये सुशोभित हो रहा है। ये जो सामंत्यक मणि थी ये कहते हैं दक्षिण की किसी नदी से जो है उसके सूखने के बाद वहाँ से जो कछारी डिपॉजिट था वहाँ से निकला था। अब सवाल ये है कि इसका आज संदर्भ क्या है। आज संदर्भ इसलिए है
कि प्रिंस चार्ल्स का जो है वो कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक होने वाला है, और राज्याभिषेक में उनकी पत्नी जो महारानी होंगी वो जो मुकुट पहनेंगी उसमें क्या कोहिनूर होगा? तो ब्रिटेन की ओर से सफाई आई है कि उसमें कोहिनूर नहीं होगा। वो दूसरा ताज पहनेंगी जो एक तरह की रेप्लिका है, यानी कोहिनूर से मिलता जुलता चमकता हुआ कोई पत्थर है। क्या पत्थर है पता नहीं, वो हीरा है या कोई और पत्थर है पता नहीं। तो कोहिनूर को छीनकर भारत से ब्रिटेन ले जाया गया। ये कहानी है कोहिनूर हीरे की। तो ये महारानी विक्टोरिया के पास गया, उनसे फिर जो है महारानी अलेक्जेंड्रा के पास गया, उसके बाद से ये 1937 में क्वीन मदर के पास गया। तब से ये ब्रिटेन के पास ही है। ब्रिटेन जो है इसको लौटाने से मना करता है। भारत ने 1947 में इसकी मांग की, 1953 में मांग की, और लेटेस्ट जो है 2016 में भारत की संस्कृति मंत्रालय ने ये मांग की कि ये हमारा है कोहिनूर और हम इसको वापस लाएंगे। ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि ये भारत को वापस कर दे। ब्रिटेन लगातार हिला हवाली करता है, आनाकानी करता है, देने को तैयार नहीं होता। उसका तर्क एक ही होता है कि इसके दावेदार बहुत से हैं, कौन असली इसका मालिक है ये पता नहीं, इसलिए हमारे पास रहेगा। यानी चोरी का माल आप रखेंगे इसलिए कि आपको पता नहीं है कि इसका असली दावेदार कौन है, असली मालिक कौन है। हमको तो पता है इसका असली मालिक कौन है, भारत है। भारत से ही गया। अलग अलग जो भी जिसने भी लूटा, इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म इस हीरे का जो है भारत में हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनकट हीरा था। तराशने और फिर पॉलिश होने के बाद लगातार छोटा होता गया, लेकिन इसकी जो चमक है उस तरह की चमक आमतौर पर कम हीरों में दिखाई देती है। तो ब्रिटेन की ओर से एक घोषणा ये हुई कि प्रिंस चार्ल्स के कोरोनेशन में यानी राज्याभिषेक में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये बड़ी साधारण सी बात लगती है कि वो क्या पहने नहीं पहने, कोहिनूर उसमें होगा, कोहिनूर वाला जो है वो ताज पहने या नहीं पहने उनकी पत्नी। बात इतनी नहीं है। बात ये है कि 150 साल हमको लग गए ब्रिटेन को ये एहसास कराने में कि चोरी का माल इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटेन जो है उसको मालूम है कि अब अगर इस ताज को पहना कोहिनूर के हीरे वाला तो उसका डिप्लोमेटिक असर होगा, भारत की ओर से विरोध होगा, दुनिया भर में ब्रिटेन की बदनामी होगी। उसके बारे में ये जो धारणा बनेगी कि चोरी का सामान लेकर अपने राजा के राज्याभिषेक में इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटेन इससे बचना चाहता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई और कारण नहीं है। तो हमको 150 साल यहाँ तक पहुँचने में लगे। अब कितने साल लगेंगे इसको हासिल करने में पता नहीं। जब ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो बहुत से भारतीयों को, हमारे जैसे भारतीयों को बड़ी उम्मीद जगी कि अब जो है कोहिनूर को भारत लाना आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ऋषि सुनक भले ही भारतीय मूल के हों, लेकिन वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। वो करेंगे जो ब्रिटेन के हित में होगा। लेकिन ब्रिटेन के हित में अगर नैतिकता के आधार पर देखें तो ब्रिटेन के हित में ये है कि वो सम्मानपूर्वक कोहिनूर भारत को लौटा दे। लेकिन क्या ब्रिटेन ऐसा करेगा? इसके कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन भारत सरकार ने न तो पहले इस पर दावा छोड़ा था, और ये सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत जल्दी अगर कोहिनूर भारत लौट कर आए। कोहिनूर हीरे की कहानियों से, किंवदंतियों से, इसके बारे में जो कुछ लोगों ने सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसके कारण एक भावनात्मक लगाव है पूरे देश का। कोहिनूर की बात कीजिए आप, कोहिनूर की चर्चा कीजिए, आपको सुनने वाले लोग मिल जाएंगे। कोहिनूर के बारे में बात कीजिए, उसकी वापसी का प्रयास कोई हो रहा है या सरकार कुछ कर रही है, इसके बारे में लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। तो कम से कम ब्रिटेन ने इतना तो किया है कि कोहिनूर का इस्तेमाल बंद कर दिया। दुनिया की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। इसलिए नहीं कि वो देना चाहते हैं, लौटाना चाहते हैं। लेकिन समय बदल रहा है, दुनिया की राजनीति बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अभी एयर इंडिया का जो सौदा हुआ 470 विमानों का, ये अभूतपूर्व चीज़ हुई है कि भारत की एक कंपनी खरीद कर रही है विमानों की। सबसे बड़े सौदों में ये मतलब तीसरा सबसे बड़ा सौदा है, हो रहा है,
और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमारे देश में इतने रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। ये दिन उनको भारत दिखा रहा है। तो ये भारत की ताकत है, और भारत की इस ताकत का और भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसका जो असर है, उसकी जो इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है उसका जो असर है, उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका जो विस्तार हो रहा है, उन सब का सम्मिलित असर ये होगा कि कोहिनूर भारत लौट कर आएगा। लेकिन कोहिनूर नहीं, श्यामंतक मणि के रूप में आना चाहिए। अब इसका नाम अगर भारत आ जाता है, इसका नाम कोहिनूर की बजाय श्यामंतक मणि होना चाहिए। वही शायद इसके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय होगा। इतिहास ने इतने लंबे समय जो अन्याय किया है उसका प्रतिकार शायद इसी रूप में होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।